हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। हमने इससे पहले एक्टोकार्पस की मॉर्फोलॉजी और इसके सेल्स के बारे में पढ़ा था और अब रिप्रोडक्शन। और ये एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है जिसका कलर फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा होने से इनका जो कलर है वो ब्राउन कलर दिखाई देता है। और ये यूनिसेरेट है, एक पंक्ति से बनी सेल से बना फिलामेंटस ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और जिनमें रूट स्टेम और लीव्स जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते। ऐसे प्लांट जो कि एल्गी इस तरह के थैलस उसे कहते हैं और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, गैमेट्स को बनाने वाली। और कुछ जहाँ पर एसेक्सुअल अलैंगिक जनन इनके अंदर यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होता है, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में जिसमें 2 गैमेट्स में फ्यूज़न से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है वो लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें अलैंगिक जनन यहाँ पर 2 तरह के प्रकार के यहाँ पर होता है। इसमें 2 तरह की बीजाणुधानियाँ बनती हैं और ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, जिसमें फर्स्ट है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और दूसरा प्लूरीलॉक्यूलर, जिसके अंदर बहुकोष्ठी है बनती हैं। 2 तरह की होती हैं और इनके अंदर दोनों के अंदर ही जो बीजाणु बनते हैं वो फ्लैसलेटेड चल बीजाणु जिसे कहते हैं। और ये जनरली जो बहुकोष्ठी है उनके अंदर द्विगुणित चल बीजाणु बनते हैं और यूनिलॉक्यूलर के अंदर यहाँ पर जो चल बीजाणु बनते हैं वो अगुणित होते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और यहाँ पर हम यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया देख रहे हैं जिसके अंदर ये जहाँ पर फिलामेंट के पार्टीशन होते हैं उसके जस्ट पार्टीशन के नीचे सेल से स्पोरेंजियल इनिशियल बनता है जिसमें एक स्टॉक सेल और एक स्वेलिंग पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसे हम यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जिनसे बनना है। यहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं होके यहाँ पर न्यूक्लियाई है वो अर्धगुणसूत्री विभाजन मियोसिस से इनमें विभाजन होता है जिसके अंदर 4 से 8 एंड 16 से 32 एंड 32 से 64 यहाँ पर न्यूक्लियाई जो है डिवाइड हो गया है। साथ में इनके क्रोमेटोफोर्स भी इनके विदलित होके इनके न्यूक्लियाई के साथ के अंदर शिफ्ट हो गए हैं और देन उसके अंदर सेल्स का बनना शुरू होता है। तो यानी कि यूनिलॉक्यूलर जो स्पोरेंजिया बन रहे हैं उसके अंदर अर्धगुणसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर स्पोर बनते हैं। तो ये हैप्लोइड है, अगुणित है और ये जर्मिनेट होकर ये एक फिलामेंटस इनका जो फिलामेंट बनेगा वो हैप्लोइड बनेगा, अगुणित अवस्था में बनता है। तो यानी द्विगुणित और अगुणित अवस्थाएं एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। और ये दूसरी जो अवस्था यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बन रहे हैं, यहाँ पर अर्धगुणसूत्री विभाजन नहीं होता, माइटोसिस से यहाँ पर विभाजन से इसके अंदर डिवीज़न होता है। और ये इनिशियल जो स्टेज इसमें होती है तो सबसे पहले ये करीब 12 सेल्स एक यूनिसीरिएट सीरीज़ बनती है और ये इलोंगेटेड सीरीज़ इनमें अब पार्टीशन शुरू होते हैं। और ये जो पार्टीशन है करीब ये 40 एंड 50 और के अराउंड इनमें इनके अंदर पार्टीशंस ये बनते हैं, बहुकोष्ठकीय संरचनाएं बनती हैं और प्रत्येक सेल्स के अंदर इनमें स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। तो इसमें एक न्यूक्लियाई, प्रोटोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर्स एंड दूसरे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर उपस्थित है। और इसके जब ये बन जाते हैं तो इनसे प्रत्येक से जूस स्पोर बनता है
बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें फ्लैजिला एक विप्लैश और एक टेंसल फ्लैजिला इसमें उपस्थित होता है। और ये बनने के बाद में जब पार्टीशन डिग्रेड हो जाते हैं और ये जो इसके स्पोर्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, इसके एपिकल अपर्चर बनता है जिसके थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। और इनसे क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस होता है तो द्विगुणित ही यहाँ पर अवस्थाएं बनती है। तो इस तरह से अगुणित और द्विगुणित अल्टरनेट करते हैं। यहाँ पर ये प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो इसके अंदर गैमेट्स हैं उनकी जो डिफरेंस है दोनों गैमेट्स में, हम किसी में पर्टिकुलर हम उसमें चेंज उसके अंदर नहीं बता सकते। तो उनको हम कुछ उनके अंदर एनाइसोगैमी कि उनके अंदर फिज़ोलॉजिकल एनाइसोगैमी कि फिज़ोलॉजिकली उनकी जो एक्टिविटी है, जो एक्ट करने की प्रक्रिया है वो डिफरेंट होती है, तो उन्हें हम फिज़ोलॉजिकल एनाइसोगैमी कहती हैं। और अगर मॉर्फोलॉजिकल उनके अंदर कुछ जैसे कि एक्टोकार्पस सेकंड्स के अंदर उनमें शेप उनकी और थोड़ा सा उनकी साइज़ में डिफरेंस होता है गैमेट्स में, और दोनों ही फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और ये जो स्पोर्स के जैसे ही दिखते हैं। और ये दो गैमेट्स हैं जनरली इनमें, जहाँ पे यूनिलॉक्यूलर से ये यहाँ पर थैलस बनता है, हैप्लोइड या अगुणित बनता है, उस पर लैंगिक जनन होता है। यहाँ पर गैमेटेंजिया बनते हैं। और यहाँ पे गैमेटेंजिया है वो जैसे प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया का निर्माण होता है, सिमिलर होता है। और ये जिसमें बायफ्लैजिलेटेड और ये इनकी जो शेप है वो भी स्पोर जैसी ही होती है। और लेकिन इनमें स्पोरेंजिया का इनमें जो गैमेटेंजिया का निर्माण है वो अगुणित फिलामेंट पर ही होता है। और इनिशियली इसमें भी करीब 6 से लेकर 12 जो सेल्स हैं वो बनती है उनके अंदर। और देन उसके अंदर बाद में इनके अंदर पार्टीशंस होते हैं और ये प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया बनाते हैं जो सेम है। तो आइसो गैमेट्स हैं ये, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये गैमेट्स दिखाई दिए जा रहे हैं। और 2 डिफरेंट टाइप के जो गैमेट्स हैं यहाँ पर हैप्लोइड फिलामेंट पर ये लगते हैं और ये एक समान है दोनों। इसे हम आइसोगैमी, दोनों ही एक फ्यूज़न से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। और सेकंड्स में जहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस पाया जाता है और सिलियोकोसिस के अंदर फिजियोलॉजिकल इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पीढ़ी एकांतरण है इसके अंदर, तो इसमें यहाँ पर एक फिजियोलॉजिकली जहाँ पर पाया जाता है उसके अंदर सिलियोक्युलोसिस के अंदर एक क्लैम्प कनेक्शन कंडीशन पाई जाती है कि यहाँ पे फीमेल गैमेट के चारों तरफ बहुत सारे मेल गैमेट एक अरेंज ये अटैच हो जाते हैं फ्लैजिला के थ्रू इस पर, लेकिन एक सिंगल गैमेट ही इसमें फ्यूज़ होता है। तो लेकिन बहुत सारे गैमेट एक स्ट्रक्चर, एक क्लम्प कनेक्शन यहाँ पर बना रहे हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसके अंदर एक्टोकार्पस सिक्युलोसिस के अंदर। और इनमें जहाँ पर जो एक सिंगल मेल गैमेट फीमेल गैमेट से ही फ्यूज़ होता है और इनके प्रोटोप्लाज्म में वो इनके जहाँ कशाभिका नष्ट हो जाती हैं और इनके प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से मिलकर इनकी वॉल है वो मिल जाती है और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये एक प्लूरिलॉक्यूलर एंड जिसमें यहाँ पर एक्टोकार्पस में स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है
और ये प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यहाँ पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, तो ये वापस से डिप्लॉइड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लूरीलॉक्यूलर से जहाँ पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन हैप्लॉइड के अंदर जब इनमें डिवीज़न होता है तो यहाँ पर मियोसिस होता है। तो ये एक्टोकार्पस ये गैमेटोफाइट बनाते हैं और ये गैमेटोफाइट पर 2 गैमेटिंजिया बनते हैं और ये गैमेटिंजिया बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट एक्टोकार्पस। तो यहाँ पर एक हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो स्टेज है वो एक दूसरे में अल्टरनेट कर रही है एक्टोकार्पस में। तो इनकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और 2 तरह के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज यहाँ पर देखने को मिलती है। और इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत सिंपल है, जिसमें सेम गैमेट्स हैं और उनके अंदर फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस सेकंड्स में, और कुछ उनके अंदर आकार की भी उनके अंदर चेंज मिलता है, जैसे कि सेकंड्स में सॉरी, और फिजियोलॉजिकल इनके अंदर देखने को मिलता है एक्टोकार्पस सिलिकोसिस के अंदर। तो ये इनकी लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, और ये ब्राउन एल्गी के अंदर एक्टोकार्पस की स्टडी हम करते हैं।